आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआर 3 की आंसर की आ चुकी है और उस आंसर की में आयोग ने कई प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं एवं कई प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हम आसानी के साथ चैलेंज कर सकते हैं। हम लोग इस सेशन में उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे और उनके स्रोत भी मैं आपको बताऊंगा जिनके माध्यम से आप प्रमाण दे सकते हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। सेट ई का 35 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें प्रश्न में कहा गया है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। इसमें से ऑप्शन ए है 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आयोग ने इसका उत्तर 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने माना हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि 1850 से 60 के दौर में 1850 में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ जिसे तेलंगा खड़िया विद्रोह के नाम से जानते हैं और इसमें भी रीजन यही था, कर की व्यवस्था के विरुद्ध विरोध, और ये तेलंगा खड़िया विद्रोह छोटा नागपुर में ही हुआ था, जिसके संबंध में हम लोग प्रमाण देखते हैं। यह प्रमाण आपको विकिपीडिया में मिलेगा और विकिपीडिया में जब आप सर्च करेंगे कि 1850 के दौरान के विद्रोह, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा तेलंगा खड़िया विद्रोह। ये देखिए 1850-60 में छोटा नागपुर में तेलंगा खड़िया का विद्रोह, और इसका भी रीजन कर की व्यवस्था थी। उन्हें उन्हीं ज़मीनों पर टैक्स देना पड़ता था जिन पर वह ज़मीनों को साफ करते आए थे और उस पर कृषि करते आए थे। उन्हीं ज़मीनों पर अब उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था, तो इसलिए तेलंगा खड़िया ने विद्रोह किया था। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और इसके साथ इसका प्रमाण भी मिल गया होगा। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित कर सकती है। यह वायुमंडल की अत्यधिक स्थायी गैस है। यह मध्य मंडल में पाई जाती है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आयोग ने इसका उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं माना है। लेकिन हमें यहाँ पर यह डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आयोग नकारात्मक तथ्य पूछना चाहता है या सकारात्मक तथ्य। आयोग ने केवल इतना लिखा है, हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। अब नकारात्मक तथ्य हैं या सकारात्मक तथ्य, यह हम नहीं जानते। यदि उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं, दो विकल्प नहीं होते, उनमें से कोई केवल एक ही विकल्प होता, तब हम एग्जैक्ट आंसर दे सकते थे। लेकिन इसमें से आयोग ने क्लियर नहीं किया है, इसलिए हम इस पर भी ऑब्जेक्शन करेंगे और निश्चित तौर पर इस पर फुल मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद है। आगे देखेंगे। यह प्रश्न है किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। अब चूंकि आयोग ने ताइवान को माना है, कई लोगों ने तिब्बत लगा रखा था, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा इसमें डी ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और हमें इसको फिर से चैलेंज करना होगा। हम कहते हैं कि एक एक नंबर का खेल है। यदि आप एक नंबर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाला एक नंबर कैसे प्राप्त कर ले। अगर वो एक नंबर आपसे अधिक प्राप्त कर लेगा तो निश्चित तौर पर वह सक्सेसफुल हो जाएगा और आप नहीं होंगे। तो इसलिए आपको प्रयास करने में देरी नहीं करनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। और निश्चित तौर पर तिब्बत और ताइवान दोनों ही पवित्र क्षेत्र होने का दावा करते हैं। अब देखते हैं, इसका प्रमाण देखेंगे हम लोग। यह ताइपेई टाइम्स की न्यूज़ है, देखिए, और ऐसी कई न्यूज़पेपर के कट आप देखेंगे। जब आप देखेंगे तिब्बत इज चाइनाज सेक्रेट टेरिटरी डालकर गूगल में सर्च कर देंगे तो कई सारे न्यूज़ चैनल विद डेट आर्टिकल आ जाएगा। और ये देखिए, जैसे कि मंडे 30 जुलाई 2018 का है, ऐसे कई सारे आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें लिखा हुआ है शुद्ध कि तिब्बत पार्ट ऑफ चाइनाज सेक्रेट टेरिटरी। तिब्बत जो है वो चाइना की सेक्रेट टेरिटरी का हिस्सा है और इसी के आधार पर हम इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे प्रमाण आपको गूगल में ही मिल जाएंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग। एक अगला प्रश्न था, दामोदर नदी घाटी परियोजना को उत्तर मान लिया है इन्होंने। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है इसमें।
लेकिन हमें यह जानना होगा कि SCERT की बुक 10th क्लास की बुक में सोन नदी घाटी परियोजना को बिहार की सबसे पुरानी परियोजना कहा गया है और सन भी बताया गया है 1874। तो इसलिए हम इस पर भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करने के अलावा हम लोग स्रोत SCERT से ले सकते हैं। इसके अलावा इसका स्रोत विकिपीडिया में भी आप देखेंगे कि विकिपीडिया में भी आपको इसका स्रोत मिल जाएगा। और इसमें तत्कालीन बिहार में दामोदर नदी परियोजना थी, लेकिन अब के झारखंड में पड़ती है, इसलिए बिहार में नहीं हो सकती है। ये झारखंड की परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। हाँ, लाभान्वित कर सकती है बिहार को, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन बिहार की परियोजना नहीं मानी जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण पूछा हुआ है। महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? एक लंबे समय से मैतेई समुदाय द्वारा मांग चली आ रही थी कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिससे कि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएं। विशेषाधिकार कौन से? कि वह पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीन खरीद सकें। यह विशेषाधिकार वो लोग चाहते थे। इसलिए मैतेई समुदाय पिछले 10 सालों से यह मांग कर रही थी कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। तो यहाँ पर यह उत्तर आपका होगा, मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना महत्वपूर्ण कारण था। आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय को हिस्सा दिया जाना यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैतेई समुदाय पहले से शिक्षित समुदाय है, इसलिए वह ऑटोमेटिक नौकरियां प्राप्त करता होगा। जनजाति के अलावा भी बहुत सारी 50% जनरल की जॉब होती हैं और 50% जनरल की जॉब को वो प्राप्त कर रहे होंगे क्योंकि वो शिक्षित हैं। तो जनजातियों की जॉब छीनने की उनकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो इसलिए इसका मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर होगा और इस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रमाण भी देख सकते हैं, विकिपीडिया में ये लिखा हुआ है, यह विवाद भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैतेई समुदाय के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जुड़ा है, जो उन्हें आदिवासी समुदायों के बराबर विशेषाधिकार प्रदान करेगा। ऐसे कई सारे और आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। कुछ कोचिंग सेंटर हाँ ये लिख देते हैं कि नौकरियों में हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि जब जनजाति बनेगी तो हिस्सा हो सकता है मिल जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नौकरी एक अलग बात है और जनजाति का दर्जा दिया जाना एक अलग बात है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, कीट भक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? सबसे पहली बात करेंगे कि ये पौधा कीट भक्षी है और पौधा भी है, दोनों ही है। तो पौधे तो उत्पादक होते हैं और इसे उत्पादक माना भी गया है। आयोग ने भी उत्तर में उत्पादक माना है, लेकिन चूंकि यह कीड़े से भी पोषण प्राप्त करता है, कीड़े से यह नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपूर्ति करता है, इसलिए हम इसको द्वितीयक उपभोक्ता भी मानते हैं और उत्पादक भी मानते हैं। इसलिए जिसने उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर लगा रखा है वो निश्चित तौर पर इसमें ऑब्जेक्शन करे और ऑब्जेक्शन रेज करेगा, तो इसमें 1 नंबर सबको मिलने की संभावना रहेगी या फिर 1 नंबर उनका बढ़ने की संभावना रहेगी। ये पौष्टिक स्तर, अब चूँकि अगर पौधे में हम इसको उत्पादक में ही रख देंगे तो कीट भक्षी का कोई मतलब ही नहीं हुआ। कीट से भी पोषण प्राप्त करता है, इसलिए विषम पोषी में रखा हुआ है, स्वपोषी में नहीं रखा हुआ है। कीट भक्षी पौधा विषम पोषी पौधा है। तो आप दोबारा सर्च करिएगा, और विषम पोषी पौधा उत्पादक नहीं हो सकता, उत्पादक के अलावा भी वह कुछ होगा, इसलिए उसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर सही होगा। आप इस पर ऑब्जेक्शन रेज करिए। आगे देखेंगे, बस इतने ही प्रश्न है दोस्तों, और इन्हीं 6 प्रश्नों पर 6 या 5 जितने भी प्रश्न हैं इन पर ऑब्जेक्शन आप करिए और आपको इनमें से मार्क्स बढ़ने की संभावना है। 2 या 3 या 4 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी। ब्रेन बूस्टर्स चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर आपके पास और स्रोत निकल कर सामने आता है, कोई भी प्रमाण आप पाते हैं, तो इस चैनल पर आप कमेंट करके बताइए, और कमेंट को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, और इसके बाद हम लोग रिसर्च करेंगे, और फिर इसके बाद हम आपको आगे के बारे में जानकारी देंगे कि किस प्रकार आप ऑब्जेक्शन करेंगे और कहाँ से और प्रमाण खोज सकेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते रहेंगे फिर से।